दोस्तों, अगर आपके गुर्दे में पथरी है या फिर आपको किडनी में स्टोन है, जिसे हम मेडिकल में कहते हैं रीनल कैल्कुलाई। अगर आपके गुर्दे में पथरी मालूम हो चुकी है तो आप बहुत परेशान रहते हैं, या फिर आपके दिमाग में ये बात हमेशा आती है, या बहुत सारे लोग आपके फैमिली में, दोस्त में आपके साथ उठने बैठने वाले आपको मशवरा बहुत देते हैं कि आपको ये चीज़ खाना है और ये चीज़ नहीं खाना है। कभी कोई बोलता है आपको टमाटर खाना है, कोई बोलता है आपको नहीं खाना है, आप बहुत परेशान हो गए। बहुत सारे मेरे पास इंक्वायरीज़ आती है, बहुत सारी क्वेरीज़ आती है, बहुत सारे सवालात आते हैं। या फिर जो हमारे दवाखाने में पथरी के स्टोन के पेशेंट आते हैं, उनका ये पहला सवाल होता है कि डॉक्टर साहब हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है? तो इस क्वेरीज़ को लेकर आज मैं इस वीडियो को बनाने वाला हूं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। दोस्तों, हमारे बॉडी में यानी हमारे जिस्म में 2 गुर्दे होते हैं, एक लेफ्ट साइड में होता है और एक राइट साइड में। ये हमारे पेट में कमर के ऊपर और पसली के नीचे पीछे की तरफ होता है, जैसा कि आपको फोटो में दिखाया जा रहा है। इनका काम ये होता है कि हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट यानी गंदगी वाली चीज निकालते हैं। साथ में ऐसी चीज जो हमारी बॉडी में नुकसान करते हैं, उनको ये निकाल के बाहर कर देते हैं। जैसे कि जहरीली चीज जो होती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उनको बाहर निकालने का काम गुर्दे करते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से फिल्टर करने में प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा बहुत जो सब्सटेंस होता है हमारे गुर्दे में नमक की तरह जमने लगता है। ये जमते जमते एक पत्थर की शक्ल ले लेता है। ये पत्थर हमारी बॉडी में 2-3 mm यानी कि राई के दाने से लेकर हमारे गोल्फ का जो बॉल होता है उतने बड़े तक हो सकते हैं। दोस्तों, आखिर गुर्दे में पथरी किन लोगों को होती है? ये बहुत खास सवाल है। ऐसे लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री में अगर पता चलता है कि उनको किडनी स्टोन है, तो फिर आपको भी चांसेस है कि आपको गुर्दे में पथरी हो सकती है। या फिर ऐसे लोग जो पानी बहुत कम पीते हैं, इतना कम पानी पीते हैं कि हमारे यूरिन में जो सब्सटेंस होता है, जो सॉल्ट या नमक होता है, हमारी किडनी में जमा होने लगता है, तो उसकी वजह से पथरी बन जाती है। या फिर ऐसे लोग जो पेशाब काफी देर तक रोक के रखते हैं, या कोई ऑफिशियल वर्क करते हैं तो पेशाब रोक के रखते हैं, या फिर ड्राइवर है या ड्राइविंग करते हैं तो पेशाब रोक के रखते हैं, तो उनको भी पथरी हो सकती है। या फिर ऐसे लोग जिनकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग है, यानी कि वो खाने पीने में कोई डाइट नहीं लेते हैं, उनको कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, खाने पीने का वक्त नहीं होता, वो टाइम बे टाइम खाना खाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बराबर नहीं निकल पाता, तो उसकी वजह से भी आपको पथरी हो सकती है। अगर आप ज़्यादा नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं, खाने के ऊपर बार बार नमक डालते हैं या सलाद में नमक डालते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको किडनी स्टोन हो सकती है। या फिर अगर आपके फैमिली में किसी को है या फिर आपके घरों में भी है, तो फिर आपको पथरी हो सकती है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है रीजनल यानी कि इलाकाई तौर पर गुर्दे में पथरी होती है। उस मुकाम का पानी बहुत खारा या बहुत वजनी होता है, तो उस एरिया के लोगों को पथरी देखने को मिलती है। पथरी की कोई लिमिट नहीं होती है। पहले एक अनुसार के मुताबिक ऐसा कहा जाता था कि ये बीमारी ज्यादातर 25 साल के बाद होती है, लेकिन आज के इस दौर में लाइफ स्टाइल चेंज होने की वजह से ये बच्चों में भी पाई जा रही है, और साथ ही साथ उन लोगों में भी पाई जाती है जो पानी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देखना है कि अगर आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ रही है, बहुत से डॉक्टर्स या फिर बहुत से लोग ये सोचते हैं कि प्रोटीन के इंटेक की वजह से आपको गुर्दे में पथरी हो सकती है। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि आपको बॉडी को मेंटेन करने के लिए, आपकी मसल्स फाइबर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप डायरेक्ट प्रोटीन कट ना करिए, बल्कि ऐसी चीज़ आप बिल्कुल ना खाएं जिसमें यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। जिन चीज़ों में यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे कि लाल गोश्त हुआ, बकरे का गोश्त हुआ, चिकन है, अंडा है, पालक है, ये सब चीज़ के इस्तेमाल से आपकी यूरिक एसिड बढ़ जाएगी और आपको स्टोन बनने का चांस रहेगा। या फिर अगर आप अल्कोहलिज्म करते हैं, शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो फिर आपको पथरी बनने के चांस है। अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक बहुत ज़्यादा लेते हैं, यानी कि आप जो
घर जो पैकेट में चीजें आती हैं या फिर बॉटल पैक चीजें आती हैं तो उसके इस्तेमाल से भी आपको पथरी हो सकती है। ऐसी चीज जो रेडीमेड पकाने के लिए होती है, जैसे कि आपको पास्ता है, मैगी है या फिर ऐसी चीज जो 2 से 3 मिनट में बनती है, उनको प्रिजर्व करने के लिए नमक की मिकदार या सोडियम की मिकदार ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से भी आपको पथरी हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको पथरी ना बने तो इसके लिए आपको ये सब चीजों से बहुत परहेज करना होगा। दोस्तों, ये तो बात हुई कि आपको क्या नहीं खाना है, लेकिन अगर आपको बहुत बारीक पथरी है, अगर आपको दबे से निकल जाती है, तो उसमें आपको कौन सी ऐसी चीज का सेवन करना है कि जिसके इस्तेमाल से आपके गुर्दे की पथरी बारीक बारीक होकर निकल जाए। सबसे पहले इसमें ये इस्तेमाल करना है कि आपको डेली 3 से 4 लीटर पानी ड्यूरिंग वर्क लेना है। यानी जब आप काम करते हैं तो उस समय आपको 1 से 1.5 घंटे में 1 गिलास पानी बार-बार पीना है। दूसरा चीज़ ये करना है, दोपहर में या फिर शाम में एक बार आपको नींबू पानी पीना है। अगर आप बॉडी में पोटेशियम की मिकदार ज़्यादा लेते हैं, तो उसकी वजह से आपकी पथरी टूट-टूट कर बाहर निकलने लगती है और पथरी बनने के चांसेस कम होते हैं। पोटेशियम में जैसे कि नींबू पानी सबसे अच्छा माना जाता है, संतरे का जूस अगर आपको मिलता है तो उसको भी पी सकते हैं। साथ ही साथ वाटरमेलन तरबूज कहा जाता है, आप उसका भी इस्तेमाल करने से आपका पोटेशियम लेवल हाई होने से आपकी गुर्दे की पथरी निकल सकती है। दोस्तों, अब बात आती है इसमें होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट में क्या करना चाहिए। लेकिन आप याद रखिए, अगर आप इन तमाम चीज़ों के साथ अगर आप जौ का पानी पीते हैं तो उससे भी आपकी पथरी टूट के निकल जाती है। अगर आप दिन में एक बार नारियल पानी का इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी आपकी पथरी टूट जाती है। लेकिन होम्योपैथिक में एक बहुत अच्छी दवा आती है जिसका नाम है बेल्वेरिस वेलगेरिस क्यू। आपको इस दवा को मदर टिंचर में लेना है, जैसे कि आपको फोटो में दिखाया जा रहा है। इस दवे को 1 कप पानी में या फिर आप 1 गिलास पानी में 20 बूंद डाल के दिन में 3 बार खाना खाने से पहले 3 बार लेना है। इसके मुसलसल इस्तेमाल करने से आपकी पथरी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है या कोई और चीज की प्रॉब्लम की वजह से, कैल्शियम ऑक्सलेट बहुत ज्यादा होने की वजह से या कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा होने की वजह से या फिर आपका प्यूरिन ज्यादा होने की वजह से पथरी बन रही है, तो आपको चाहिए कि आप एक बार अच्छे फैमिली डॉक्टर से मिलके आप अपना यूरिन टेस्ट कराइए, आप अपना किडनी फंक्शन टेस्ट कराइए और सोनोग्राफी करा के कंफर्म कीजिए कि आपको किस टाइप की पथरी है और कौन सा इलाज करना जरूरी है। आपका ये मशवरा मैं आपको देता हूं कि आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें, बल्कि आप नीचे दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पे अपना इलाज करा सकते हैं या फिर अपने फैमिली डॉक्टर से मिलके अपना इलाज जरूर कराइए।